नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट पर संख्या बल न होने के बाद भी भाजपा द्वारा प्रत्याशी खड़ा किए जाने के बाद विधायकों की खरीद फरोख्त, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप प्रत्यारोप आरंभ हो गए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जो अंतरात्मा की उथल पुथल और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ रहा है, यह चुनौती पूरे विश्व के सामने पश्चिम एशिया के अमेरिका, इजराइल और ईरान देशों के बीच हुए युद्ध से सामने आई। जिले में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने और दूध उत्पादक किसानों को अधिक आर्थिक लाभ दिलाने के साथ ही गुणवत्ता सुधार के प्रयास इंदौर दुग्ध संघ कर रहा है। विगत दिनों संभागायुक्त सुदाम खाड़े ने बैठक में निर्देशित किया था कि दूध संग्रहण का कार्य गांवों में घर घर पहुंचकर किया जाए, साथ ही गुणवत्ता और भुगतान व्यवस्था पारदर्शी बनाई जाए। भाजपा के राज्यसभा की तीसरी सीट पर चुनाव लड़ने से कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। संगठन सृजन अभियान चलाकर जिस तरह से संगठन के सशक्तिकरण का दावा किया गया, उसकी पहली परीक्षा इस चुनाव में होगी। किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह चौहान के नाम से संचालित फेसबुक पेज पर कथित रूप से भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के मामले में साइबर क्राइम ब्रांच ने प्रकरण दर्ज किया है। अमेरिका के उम्मीद से बेहतर आर्थिक आंकड़ों ने इस बात को और पक्का कर दिया कि फेडरल रिजर्व इस साल के आखिर में ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जिसके चलते मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में फिर से नीचे दामों पर निवेशकों की पूछताछ आने से सोना चांदी वायदा में सुधार देखा गया। मालवीय नगर स्थित विधायक विश्राम गृह में रविवार को मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल को आवंटित आवास में चोरी हो गई। विधायक के विश्राम गृह में उनके निज सचिव रहते हैं। रविवार को सुबह करीब 10 बजे वह कुंडी लगाकर बाहर नाश्ता करने गए थे। ग्वालियर महानगर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला बेहट के बैनीपुरा गांव से सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रहे महज 6 साल के एक मासूम बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को इस बेरहमी से नोचा और चबाया कि उसका पूरा चेहरा लहूलुहान होकर क्षत विक्षत हो गया। संस्कारधानी के पास स्थित बरगी बांध में जलस्तर काफी कम हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप बांध के कैचमेंट एरिया में डूबे प्राचीन शिव मंदिर का ढांचा दिखाई देने लगा है। 1990 में बने इस बांध के निर्माण के बाद 162 गांव जलमग्न हो गए थे और यह मंदिर हर साल लगभग 8 महीने पानी में डूबा रहता है। करीब 12 वर्ष पहले कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में बुझा दी गई जबलपुर की बेटी पूजा उर्फ ज्योति की जिंदगी अब एक बार फिर न्याय की अंतिम चौखट पर है। बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की युगल पीठ ने सभी 4 अपीलों पर संयुक्त रूप से अंतिम सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सोमवार रात आदिवासी विकासखंड केसला के कुछ इलाकों में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। एसडीएम नीलेश शर्मा ने बताया कि भूकंप की पुष्टि के बाद इलाके में नजर रखी जा रही है। राजस्व अमले को जानकारी जुटाने को कहा गया है। ग्रामीणों को किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने को कहा गया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट पर भाजपा द्वारा प्रत्याशी उतारते ही कांग्रेस इस सीट पर जीतने की पूरी कोशिशों में लग गई है। कांग्रेस अपने सभी विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु भेज रही है। कांग्रेस विधायक 2 फ्लाइट से जाएंगे, जिसमें पहली फ्लाइट दोपहर में और दूसरी फ्लाइट शाम को जाएगी। बेंगलुरु जाने के लिए ज्यादातर विधायक भोपाल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। ग्वालियर की एक 12वीं कक्षा की छात्रा को एमपी बोर्ड में अंग्रेजी की पेपर में महज 11 नंबर देकर फेल कर दिया।
परिणाम सामने आते ही छात्रा मानसिक रूप से टूट गई। उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, खाना छोड़ दिया और उसकी स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद छात्रा ने 2 बार रीटोटलिंग का आवेदन दिया। अंत में बोर्ड की लापरवाही सामने आई। असल में छात्रा के अंग्रेजी में 11 नहीं 71 अंक आए थे। अब स्वजन बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शराबी पिता की रोजाना मारपीट और प्रताड़ना से तंग आकर 5 मासूम भाई बहन मंगलवार सुबह घर से भाग निकले। बच्चे पैदल चलते हुए आरोन से घाटी गांव क्षेत्र के पास आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गए। तेज धूप में नंगे पैर और घबराई हुई हालत में भटक रहे बच्चों को घाटी गांव पुलिस ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। जिले में भीषण गर्मी का दौर लगातार जारी है। नौतपा समाप्त होने के बाद भी तापमान में कमी नहीं आ रही है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में करीब 2 डिग्री। तापमान भी 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के इंदौर देवास उज्जैन खंड में लक्ष्मीबाई नगर यार्ड के फेज 2 रीमॉडलिंग कार्य के कारण कुछ ट्रेनें निरस्त, शार्ट टर्मिनेट, ओरिजिनेट एवं परिवर्तित मार्ग से चलेंगी। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार इसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। इसी बीच प्रदेश में भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के एकमात्र विधायक और सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार के संपर्क से बाहर होने की खबरों के बीच उनकी एक फेसबुक पोस्ट सामने आई है। मोबाइल फोन बंद आने और सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आने के कारण उनके राजनीतिक रुख को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। शहर को ट्रैफिक जाम से राहत और आधुनिक बुनियादी ढांचे का सपना दिखाने वाले बड़े विकास प्रोजेक्ट अब लोगों की परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर का सबसे बड़ा डबल डेकर फ्लाईओवर अधूरा है। एमआर सड़कें वर्षों से बाधाओं में उलझी हैं। रेलवे ओवरब्रिज आरओबी की गति सुस्त है और आवासीय योजनाएं भी जमीन पर अधूरी पड़ी हैं। हमारे देश में सट्टा लगाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन माध्यम से अवैध रूप से यह संचालित होता है। सराफा थाना क्षेत्र में आईपीएल में करीब 4.5 लाख रुपए हारने के बाद युवक ने आत्महत्या कर ली। नागरिकों को बेहतर एवं दीर्घकालीन जलापूर्ति की दिशा में कदम बढ़ाते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पश्चिम इंदौर क्षेत्र के लिए 30 एमएलडी क्षमता के जीएसआर ग्राउंड सर्विस रिजर्वायर निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जल कार्य प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। सिंहस्थ 2028 को देखते हुए पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 412 करोड़ रुपए की लागत से कर रहा है। साथ ही लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है। इंदौर में 18 जून से सुपर कॉरिडोर के गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहे स्थित मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन तक 17 किलोमीटर दूरी में बने 16 मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों का सफर शुरू होने वाला है। इस दूरी को तय करने के लिए शहरवासियों को 80 रुपये किराया देना होगा। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार, बढ़ती आबादी और भूजल पर बढ़ते दबाव के बीच अब इंदौर के भूमिगत जल की वैज्ञानिक तस्वीर सामने आने जा रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद मैपकास्ट ने इंदौर जिले का भूजल एटलस अंतर्जली तैयार किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में यातायात का दबाव कम करने के लिए प्रमुख मार्गों पर एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ ही रिंग रोड भी बनाया जा रहा है। अब बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी यातायात का दबाव बढ़ रहा है। इसे कम करने के लिए रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी जैसे छोटे शहरों में रिंग रोड बनाए जाएंगे। इसके लिए स्थानीय स्तर पर नगर निगम, टीएनसीपी एवं स्थानीय निकाय के साथ समन्वय कर समग्र योजना बनाई जाएगी। राज्यसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की तीसरी सीट पर
भाजपा ने ओबीसी वर्ग से आने वाले महेश केवट को उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरने की तैयारी कर ली है। पार्टी की ओर से प्रदेशवासियों को यह बताया जाएगा कि भाजपा ने एक बार फिर ओबीसी को अपनी राजनीति का मोहरा बनाया है। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की बजरंग कॉलोनी में एक युवक ने अपने वृद्ध पिता के साथ मारपीट कर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। सुबह उन्होंने पुलिस से शिकायत की, जिस पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में हॉर्न बजाने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। आरोपी फायरिंग करने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। हमारे आसपास की हर ऐतिहासिक इमारत के पीछे कोई न कोई अनोखी कहानी छिपी होती है। ऐसी ही एक बेहद दिलचस्प और विस्मयकारी कहानी मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित ऐतिहासिक श्री राम राजा मंदिर की है। यदि आप इस मंदिर की बनावट को देखें तो यह किसी पारंपरिक हिंदू मंदिर जैसा नजर नहीं आता। इसका कारण यह है कि यह मूल रूप से ओरछा की रानी गणेश कुंवारी का महल था, जिसे पूर्व में रानी महल के नाम से जाना जाता था। खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के चलते चंबल घड़ियाल्स मध्य प्रदेश लीग टी20 सिंधिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। उसने अभी तक खेले अपने सभी 4 मैच जीते हैं। सोमवार को भी घड़ियाल्स ने बुंदेलखंड बुल्स के साथ खेले मैच में 6 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली। अगर आप भी अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर किसी शांत, अच्छी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर स्थान की तलाश में हैं, तो विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तरी छोर पर बसा चित्रकूट आपके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन है। घने जंगलों और कल कल बहती पवित्र नदियों से घिरा यह शांत शहर सनातन धर्म में एक बेहद विशेष स्थान रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास काल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 11 वर्ष इसी पावन धरती पर बिताया था। चंबल घड़ियाल्स और उज्जैन फाल्कन्स के बीच सोमवार को मध्य प्रदेश लीग टी20 सिंधिया कप 2026 के मुकाबले में हाई स्कोरिंग रोमांचक मैच देखने को मिला, जिसमें चंबल घड़ियाल्स ने अंतिम 2 गेंदों पर संयम बरकरार रखते हुए 7 रनों से जीत दर्ज कर ली। नई दुनिया एमपीएल 2026 का मीडिया पार्टनर है। वैश्विक मोर्चे पर युद्ध और अशांति के चलते विदेशी खाद्य तेलों के दाम में लगी आग ने जब देश की रसोई का बजट बिगाड़ दिया, तब चंबल के पारंपरिक सरसों तेल मोरेना मस्टर्ड ऑयल उद्योग ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। दशकों पुरानी पिराई परंपरा के दम पर आज भी मुरैना के सरसों तेल ने देश के बड़े हिस्से में धाक बना रखी है। एमपी में कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने राज्य के संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। वेतन में इस साल 4.46% इंक्रीमेंट यानी वार्षिक वृद्धि की गई है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इंक्रीमेंट से कर्मचारियों के वेतन में 3,500 रुपए तक की बढ़ोतरी होगी। राजधानी के प्रतिष्ठित कोर्टयार्ड बाय मैरियट होटल का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस निलंबित होने के महज 24 घंटे के भीतर बहाल कर दिया गया। होटल परिसर में कथित रूप से जीवित चूहा देखे जाने की शिकायत और निरीक्षण के दौरान कई गंभीर खामियां मिलने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने होटल का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। मध्य प्रदेश में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। 1 मई से शुरू हुए इस व्यापक अभियान में प्रदेश के 7 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना प्रक्रिया के तहत स्वयं अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कराई। पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित किया गया, जिससे जनगणना कार्य को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सका। हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट हो, देवास की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट या फिर जबलपुर के बरगी डैम में क्रूज हादसा, हर बड़ी घटना के बाद जिम्मेदारों की नींद खुलती है। इन घटनाओं का जिक्र इसलिए करना लाजमी है क्योंकि रेलवे प्रशासन को भी किसी बड़े हादसे का इंतजार है।
लालघाटी इलाके में एक बुजुर्ग महिला और युवक ने मिलकर सस्ता सोने की माला बेचने के नाम पर 3.5 लाख रुपए की ठगी कर दी। जालसाजों ने पहले एक निजी अस्पताल में मां का इलाज करा रहे पीड़ित का भरोसा जीता, फिर असली सोने का एक मोती जांच के लिए देकर उसे जाल में फंसाया। जब ठगी का शिकार 3.5 लाख रुपए नगद लेकर पहुंचा तो आरोपित उसे नकली माला थमाकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2026 की शिक्षक स्थानांतरण नीति जारी कर दी है। इस बार जुलाई तक तबादला प्रक्रिया चलेगी। अगले साल से ग्रीष्मावकाश में ही प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। नई नीति के अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों को स्वैच्छिक स्थानांतरण में पहली प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम में शासकीय नौकरी में 2 बच्चों की अधिकतम सीमा संबंधी प्रावधान वाले प्रारूप नियम को निरस्त कर दिया है। साथ ही पोर्टल से विलोपित करने के आदेश भी जारी किए हैं। जून माह के पहले पखवाड़े में प्री मानसून गतिविधियों का असर प्रदेश में अलग अलग रूप में देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1 जून से 8 जून तक प्रदेश में औसतन 14.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि इस अवधि की सामान्य वर्षा 13.5 मिलीमीटर है। इस तरह प्रदेश में अब तक सामान्य से 8% अधिक वर्षा हुई है। हालांकि प्रदेश के दोनों मौसम उपखंडों की स्थिति अलग अलग है।